डार मार रहे हैं ये तो। एक भी इंसान नहीं है इनके पास। चले गए जब कितने लोगों की मौत हुई? कम से कम 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एग्रीमेंट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो यही खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? अभी वाला नहीं है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं आपका साथी वेटरन पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर बारू। आज एक छोटी सी बात पे मंथन है, और वो मंथन है हमारा अंधविश्वास, जो कि हम भगवान की खुद की कही हुई बातों पे कभी यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इंसान की कही हुई बात पे हम यकीन करते हैं। एक कमरे में बैठा हुआ इंसान कोई अच्छी चीज़ देखता है, और वहाँ उस घर का बच्चा बैठा हुआ है 3 साल का, उसको उस 3 साल के बच्चे से डर है कि ये वस्तु मैं उठा तो लूँ, जेब में डाल लूँ, लेकिन ये बच्चा देख रहा है, ये खेलता हुआ बाहर निकल जाए तो मैं इसको अपने जेब में डाल दूँगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो 24 घंटे निगरानी कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, उसको उसका डर नहीं है, लेकिन उस बच्चे का डर है। इसको हम बोलते हैं काल, यानी कि काल जो आपके अंदर डर दे के समा के बैठा हुआ है। इस काल को किसने बिठाया आपके अंदर? ये जो स्वयंभू अपने आप को धरती के भगवान कहते हैं, बाबा, अपने आप को शक्ति का स्रोत कहते हैं, बाबा। किसी को हजारों में से नहीं, लाखों में से एक कोई होगा, वो कर्मयोगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आप को योगेश्वर कहा है। कहीं पर भी श्री भगवान श्री कृष्ण को हमने भगवान कहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को योग का सबसे बड़ा अंतिम बिंदु बताया। और जहां भी आप देखोगे उनके आगे योगेश्वर लगता है कि योग की अंतिम अवस्था मुक्ति है। आप चाहे कहीं से भी चलोगे। एक ब्राह्मण होता है, उसका संधि विच्छेद होता है ब्रह्म प्लस रमण, ब्राह्मण। वो ब्रह्म तत्व को जानने वाला, जब वो जान लेता है तो उस तत्व को प्रत्येक आत्मा में रमाने वाला, रमण करने वाला, यानी कि उसमें वो शक्ति होती है कि वो तत्वों को जानने के बाद में किसी भी आत्मा के अंदर, मनुष्य की आत्मा में या किसी भी आत्मा के अंदर रमा हुआ देखता है, रमण करवा देता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। वेदों में जाइए आप, ब्राह्मण की क्या परिभाषा दी हुई है। ब्रह्म पुराण में जाइए आप, ब्राह्मण की क्या परिभाषा दी हुई है। आज एक इंसान पढ़ा लिखा, डॉक्टरेट किया हुआ, सब कुछ, इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी वो उसको चाहिए कि अरे इस बाबा की चरणों की धूल मिल जाए तो जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। अरे हमारे प्रारब्ध से हम पैदा हुए हैं। गुर कृपा से भगत कमाई, तब ये मानस देहि पाई। कबीरदास जी कहते हैं, गुर कृपा से भगत कमाई, तब ये मानस देहि पाई। इस देही को तरस से देव, इस देह को देवता अब भी तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं? कि ये मिले बगैर भजन नहीं हो सकता, सुमरण नहीं हो सकता, और हम आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकते। यानी कि देवता भी आवागमन के छुटकारे में बंधे हुए हैं। इस देही को तरसे देव, सो नर, ये पुरुष नर नारी जो भी है, सो नर भज हर की सेव। तू उस हर की सेव, यानी कि उसकी सेवा पकड़ ले, बस अपने गुरु के माध्यम से वो चाबी पकड़ ले कि तू वहां तक पहुंच सके।
जो कल सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक जो भयावह दृष्टिगत था, एक भयावह, और सिर्फ कारण क्या था, छोटा सा, कि उस बाबा की पाँव की धूल लेनी थी। मैंने पहले कभी किसी वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि बाबा जी आए थे कहीं से, काशी से करके एक गांव में आके उन्होंने प्रवचन शुरू किया। तो गांव के जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि अब तो ये बाबा जी हमारी सारी मतलब जो भी कमाई ये ले जाएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं गांव से, तो इस बाबा जी को कैसे भगाया जाए। तो उसने सोचा छोड़ दिया। ये कोई चालाक आदमी था या मेरे जैसा कोई मतलब चालाक नौ के जो होता ना, कमीना ही कह दो यार। उसने क्या कहा, गांव वालों को इकट्ठा किया कि मैं भी काशी गया था और इस बाबा जी की तो वहाँ क्या चलती थी साहब। ये बाबा जी के जो सर के बाल है, जो दाढ़ी के बाल है, अगर एक बाल अगर आपको मिल जाए और उस बाल को आप अपने पूजा स्थान में रख ले, बटुए में रख ले, तिजोरी में रख ले, तो जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। बस गांव वालों ने गांव के बीच में चौपाल बुलाया और बाबा जी को बुला दिया कि बाबा जी बस अपना एक एक बाल दे दो आप। अब बाबा जी मुश्किल में, अपना बाल तोड़ के कैसे दे दो। अब लाखों आदमी खड़े हैं, बाल कितने बचेंगे। बाबा जी बाल तो देना पड़ेगा। बाबा जी ने मना किया, बाल नहीं दूंगा। गांव वाले पड़े ऊपर, किसी का हाथ में सर का आया, किसी का हाथ में दाढ़ी का आया, और बाबा जी का जयराम जी की सारे बाल नोच लिए गए और बगैर बाल बगैर दाढ़ी के बाबा जी भागते जा रहे। सामने मेरे जैसा कोई मिल गया, भाई बाबा जी क्या हाल है, कि बहुत अच्छे है। यानी कि कर्म फल, यानी कि 1000 गायों के अंदर अगर बछड़ा जाके अपनी माँ को ढूंढ लेता है तो आप समझ लो ना कि कर्म फल कहाँ छोड़ेगा। ये जो तथाकथित सूरजमल है, पता नहीं क्या नाम है, कहीं से पुलिस में था, पुलिस से वहाँ एक्शन हुआ, जेल गया, सब कुछ हुआ। ऐसे अपराधी लोग आगे बाबा बन गए और उसकी चरणों की रज के लिए 2.5 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं और फिर वो धूली के लिए वहाँ मारा मारी मस्ती है। और कम से कम है तो 121 तो रिपोर्टिंग थे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 200 से ऊपर लोग मर गए, क्योंकि रिपोर्टिंग में ये भी आया कि जिसको पता है कि ये मेरी डेथ बॉडी मेरे घर वाले की, तो वो उठा के लेके घर चले गए। उनको पता है कि क्या करना, अभी जाएगी, कोई काटपीट करेगा। अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है, हमारे देश में ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं। हमारे देश में ऐसे हादसे होते, अंधविश्वास से चल रहा है। हाँ ठीक है यार, आस्था है। घर में माँ बाप बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको प्रकृति के नियम के हिसाब से पैदा किया है। और प्रकृति के नियम किसके हैं? भगवान के नियम है। प्रकृति के नियम से भगवान ने जो बनाए, उस नियम से आपको पैदा किया है, तो फिर आपको कहाँ से कौन सा भगवान चाहिए भाई? आपके माँ बाप के अंदर आपको भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि आप चाहे कहीं भी दे ली, जड़ तत्वों को छोड़ के कहीं भी देख लो, स्थूल में मैं ही हूं, और जड़ में जब जाओगे तो वहां भी मैं ही मिलूंगा। स्थूल में मेरा पहला स्वरूप है और जड़ में मेरा सेकंड है। और मेरे चेतन होते ही ये सृष्टि चेतन है। तो जड़, चेतन और स्थूल, ये 3 अवस्थाएं भगवान ने खुद वर्णन किया है। अरे कम से कम हमें इतना पता नहीं है कि भी कम से कम हमारे कुछ प्रारब्ध लिखे हैं, तब हमारे को ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। आप जीवन के उस अंतिम पादान पे हो कि आपका एक कदम मोक्ष की तरफ है, एक कदम आपका 84 की तरफ है। अगर आपने किसी अच्छे गुरु के सहारा लेके, जो शब्द भेदी गुरु है, जो आपको शब्द की दीक्षा दे दे, तो आप उधर जाके पार कर लोगे। कदम आपका उधर चला जाएगा, उस शब्द भेद से वो गुरु आपको पार करवा देगा। और अगर नहीं मिला तो ऐसे लाखों गुरु मिलेंगे और आपका पांव वहां से उचकेगा, सीधे पहली सीढ़ी पे आओगे 84 की, फिर 84 लाख भोगते हुए जाओगे। कल की सारी आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, इतना अंधविश्वास मत करो। ये अंधविश्वास क्यों कि जो आपका प्रारब्ध है उसमें भगवान कहते कि मैं भी हस्तक्षेप नहीं करता अर्जुन,
मैं भी हस्तक्षेप नहीं करता। अगर आप पीपल को पूज रहे हो, कहीं पर भी कुछ पूज रहे हो, तो भी वहां खड़ा हुआ फल मैं ही देता हूं, लेकिन मैं फल देता हूं वो फल नाशवान है। और अर्जुन ने ये पूछा है कि महाराज मैं कौन से कर्म करूं जिससे कि मेरे कर्म बने ही ना। तो भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म कर, तो वो कर्म कर जो अपने इष्ट को सौंप दे, जिसको तो अपना गुरु मानता है, भगवान मानता है, उसको सौंप के कर्म कर। तेरे कर्म बनेंगे नहीं तो तेरा आवागमन नहीं होगा। बाकी जितने तू धर्म कर्म अच्छा करेगा तो तू राजा, साहूकार, सेठ कुछ भी बन के आ जाएगा, या स्वर्गों वैकुंठ का सुख भोगेगा। और पाप करेगा तो तू वापस नरक में जाएगा, फिर यहाँ कुत्ता, बिल्ली, बैल, सुअर बनेगा। कहने का मतलब कि सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, आना वापस यहीं पर है। तपो राजे राजे नरक। यानी कि अंधविश्वास से दूर करने के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती, कल की घटना से सबको सबक लेना चाहिए। आपको याद होगा कि 4 साल पहले कितने लोग नदी में बह गए थे, उनके शरीर भी नहीं मिले थे, लेकिन धर्माचार्यों ने मतलब ये कह दिया कि नहीं, वो तो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए, जो भी वहां मरे वो सब हो गए। मतलब वो को भगवान ने बुलाया था वहां पर, तभी जाके वो वहां समाप्त हो गए। अब आपने उनका नाम मान लिया। जब गुरुजी ने कहा तो फिर वो तो सीधे वहीं गए हैं ना, उन्होंने बुलाया था। लेकिन अकाल मृत्यु मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। वो जीव एक ऐसे स्थूल में घूमता रहता है कि जो बची हुई उम्र, चाहे वो पितर बने, चाहे यक्ष बने, चाहे पिशाच बने, चाहे वो भूत बने, चाहे प्रेत बने, लेकिन वो बची हुई योनि को निकालता है। अच्छे कर्म किए हुए तो कोई देव योनि में मूर्ति स्थापित करवा ले। लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सच है। लेकिन हम ये है कि यार चरणों की धूल, जो सच्चा साधु संत होगा, सच्चा संत जो मालिक का संदेश देने वाला, वो तो भगवान के बराबर है। वो आपसे पहली बात तो कुछ लेगा नहीं वो, ठीक है ना। वो नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा आपसे, वो देगा ही देगा। इसलिए आप है जो ऐसों को जो लेने वाले हैं, वो तो साधु है ही नहीं। जो देने वाला है वो परमात्मा का स्वरूप है, वो कभी लेगा नहीं। दूसरा, सच्चा साधु कभी आपको अपने चरणों तक नहीं पहुंचने देगा, नहीं पहुंचने देगा अपने चरणों तक, चाहे आप कुछ भी कर लो। अपने कपड़े का हाथ ही लगाने देगा, ठीक है ना। कपड़े का हाथ नहीं लगा सकते आप, चरणों की रस तो दूर की बात है। तो जैसी आपकी मर्जी है। कल का सबक पूरे विश्व के लिए है कि भारत अभी तक वो सपेरों वाली मानसिकता से उठा नहीं है। जो ब्रिटिश ने हमारा तगमा दिया था, गलत नहीं दिया था, क्योंकि जो हमारी अंतिम मानसिकता है, हम किसी के अंदर राम को नहीं देख सकते हैं। आत्म में राम, राम में आत्म जब तक हम नहीं देखेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। भाइयों, मैं तो एक सैनिक हूँ, ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण की मिट्टी हूँ, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के इतना जरूर कहता हूँ कि हाँ, आस्था रखिए, परमात्मा की आस्था आप मंदिर के थ्रू रखिए, मूर्ति के थ्रू रखिए, किसी भी इष्ट की तरफ से रखिए, लेकिन ऐसे अंधे मत बनिए कि बस ये चमत्कार हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। ये सिर्फ इस दुनिया के भ्रम है और कुछ नहीं है। जो आपका प्रारब्ध है वो आपको भोगना पड़ेगा, भोगे बगैर आप इस जन्म से छुटकारा पा नहीं सकते। और अगर पा भी लिया तो फिर वो संचित कर्म बन के आपके पीछे आएगा और फिर आपको इस संसार में लेके आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज कल की घटना को दोबारा न दोहराएं। जितनी भी ये वीडियो देखें, अपने आसपास में कम से कम इतना जागरूक जरूर करें कि हम प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं, वो भोगना पड़ेगा। कोई चमत्कार हमें उससे छुटकारा नहीं दिला सकता। प्लीज़ ऐसा दोबारा ना हो। जय हिंद, जय भारत।